हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस। आज मैं आप लोग के लिए एक और न्यू रीडिंग करने जा रही हूँ, न्यू टॉपिक के ऊपर। और ये जो रीडिंग है वो होने वाली है आपकी लाइफ के करंट चैलेंजेस क्या है और आप उनसे कैसे ओवरकम करेंगे। राइट। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के लिए। अगर आप इस रीडिंग को देखना चाहते हो तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए इस चैनल को। साथ ही साथ व्यूअर्स, ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस है, यानी इस रीडिंग को आप कभी भी देख सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में अगर आप हैं तो भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। राइट। और आप इस रीडिंग के थ्रू क्लैरिटी ले सकते हैं। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपकी लाइफ में करंट चैलेंजेस क्या चल रहे हैं और आपको उनसे कैसे ओवरकम करना है। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके बारे में। ओके। बटन की एनर्जी आ रही है, 9 ऑफ वैंड्स की कार्ड्स हमारे पास आए हैं यहाँ पे। रिलीज, जस्टिस, एस ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल का। ओके। तो आपकी लाइफ के करंट चैलेंजेस व्यूअर्स कुछ इस तरह से हैं, जहां पर आप कुछ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन आपकी है। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं, सपोज अपने करियर में कुछ कर रहे हैं, अपनी लाइफ में कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ में कर रहे हैं, बट आपने कोई एक्सपेक्टेशन या फिर कुछ कहते हैं ना, एक टारगेट बना के अपनी लाइफ में कुछ काम स्टार्ट किया था, यार मैं ये करूं तो मुझे उससे ये मिलेगा। तो काम तो आप बहुत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। इवन दो आपके ऊपर तो उस काम का ओवर बर्डन हो गया है, बहुत ज़्यादा बर्डन में है, प्रेशर में है। और आपके पास में कोई सपोर्ट नहीं है। एंड कहीं न कहीं आप अपने आप को बिल्कुल अकेला पाते हैं। आपके पास में कोई गाइडेंस नहीं है, कोई हेल्प नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं न कहीं जैसे किसी ने आपके ऊपर वो काम थोप दिया। आपने कहा था कि चलो ठीक है, मैं इस काम को करूँगा या करूँगी, या फिर मुझे ये करना है, ठीक है? आपकी अपनी इंटेंशन भी थी क्योंकि आपके अपने भी गोल थे कहीं न कहीं, लेकिन आप आए। लेकिन कहीं न कहीं अब वो काम नहीं है, काम काम नहीं रह गया वो बेसिकली एक बर्डन बन गया आपके ऊपर, क्योंकि वो अनलिमिटेडली सारा का सारा आपके ऊपर आ गया। वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। वो काम दूसरे का भी था, वो भी आप कर रहे हो। तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन व्यूअर्स से आ गई है, क्योंकि आपसे आपको वहाँ पे कुछ तो मिल रहा है, लेकिन वो कुछ मिलने के चक्कर में आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ दे रहे हो। मतलब एग्जॉस्टेड हो जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। आप उस काम को छोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं यार कुछ तो मिल रहा है, मतलब वो भी चला जाएगा हाथ से। तो ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप उसे छोड़ भी नहीं पा रहे और उससे उसको छोड़ना भी चाहते हो, क्योंकि वो काम आपके लिए आप मन से नहीं कर रहे हो, अब आप वो बर्डन की तरह कर रहे हो। क्योंकि वहाँ पे कुछ आपकी भी कहीं न कहीं नीड है, वो नीड थोड़ी बहुत ही सही फुलफ़िल हो रही है, लेकिन आपको वो नहीं मिल रहा जो आपने सोचा था, या जो आपकी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपकी एक्सपेक्टेशन बनी। तो ये पर्सनल लाइफ़ में भी हो सकता है, ये प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में भी हो सकता है, कि जहाँ पर आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। लेकिन इसके अलावा आपके पास में मेबी या तो कोई स्किल नहीं है या कोई अदर ऑप्शन नहीं है। आप अपने आप को स्किलफुल नहीं मान रहे हो, या फिर ये कहें कि आपको इतने अपने अंदर गट नहीं आ रहे हैं कि आप कुछ और कर सकते हो, कुछ और पा सकते हो, या कुछ और आपको मिल सकता है। या फिर एकदम सडन ये छोड़ के एकदम सडन दूसरा मिलेगा, दूसरी जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी आपको कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है। अगर वो जॉब एकदम से नहीं मिली तो खाली बैठना पड़ेगा, खाली बैठेंगे तो फिर गुजारा कैसे होगा, कैसे लाइफ चलेगी। तो ये है जो खालीपन है ना, बीच का जो गैप है, आप उससे डरते हो। आप रिस्क लेने से नहीं डरते हो, आप खालीपन को फेस करने से डरते हो, क्योंकि आप उस खालीपन के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया है। आप अपने आप में कहीं ना कहीं प्रिपेयर नहीं हो। आपके पास में मे बी सेविंग नहीं है, या फिर आपके पास में अदर कोई पर्सन अवेलेबल नहीं है। आपको वो खालीपन कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं कि आप उस टाइम में, अगर आपके साथ में कुछ हो गया तो आप क्या करोगे।
कैसे आप उसके लिए प्रिपेयर रहोगे? क्योंकि वो जो मिल रहा है ना, आप उसी में अपने आप को एडजस्ट करते चलते हो। लेकिन एडजस्ट कर तो रहे हो, लेकिन एडजस्टमेंट में आपकी फ्रस्ट्रेशन उभर के सामने आ रही है, वो साफ दिख रहा है यहाँ पे। तो आपकी लाइफ की यही ऑब्स्टिकल है कि आप रिलीज़ नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपने अपने आप को अभी तक प्रिपेयर नहीं किया उस सिचुएशन को फेस करने के लिए। कुछ अदर आपने तलाशा नहीं है, अपने अंदर कुछ गट आपने डेवलप नहीं करे हैं, या कुछ नई स्किल को आपने ऑप्ट नहीं किया है। तो एक ये ऑब्स्टिकल कहीं न कहीं है जो आप लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है। और ये भी है कि क्या अगर मैं इसी काम को करती रहती हूँ, तो क्या मेरे साथ में इन फ्यूचर जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, क्या उसमें मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहती हूँ? तो एक ये भी यहाँ पर कहीं न कहीं आप जानना चाहते हो कि यार मैं इसी को करती रहूँ, फिर क्या करूँ मैं? क्या इन फ्यूचर कुछ होगा जो मुझे मिल जाए, एट लीस्ट मेरे एफर्ट को देख कर के? तो आप ये भी कहीं न कहीं है जो एक होप देख रहे हो या फिर होप तलाश रहे हो। तो एक स्टकनेस है आपकी लाइफ में जो कि बर्डन की वजह से आ गई है। अगर ये बर्डन नहीं होता तो एवरीथिंग इज़ ओके, कहीं न कहीं सब कुछ सही होता। एग्ज़ॉशन कहीं न कहीं आपकी लाइफ में मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। सो लेट्स सी आप इससे कैसे बाहर निकलोगे? क्या होगा? सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ, गाइड करें। 10 ऑफ सोर्ड यहाँ पर आया है कार्ड। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। अगेन एस ऑफ कप्स पे एस ऑफ कप्स ही है। चैरियट, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। यहाँ पे व्यूअर्स आप लोगों के लिए ये गाइडेंस में नज़र आ रहा है कि आप इससे कैसे बाहर निकलोगे। देखो, आपको पेन, सफ़रिंग आप अपनी लाइफ़ में लेके चल रहे हो, और आपको इस जो काम आप कर रहे हो, ये जिस लाइफ़ को आप जी रहे हो, इसमें आपको पता है कि आपको इसमें सुकून तो नहीं मिल रहा है, और ना ही शायद मिलने वाला है, आपको ये चीज़ें पता भी हैं। तो जिन लोगों के लिए आप ये सब कुछ कर रहे हो, जिस वजह से आप ये सब कुछ कर रहे हो, शेयर विद अदर्स। तो यहाँ पे कहीं न कहीं व्यूअर्स, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आप अपने अंदर जो एक डीप डिप्रेशन कहीं न कहीं लेके चल रहे हो, अकेले ही कहीं न कहीं, मतलब ये सिचुएशन है आपकी जहाँ पर आप अकेले ही सब कुछ मैनेज कर रहे हो। किसी से कुछ कह नहीं रहे, शेयर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है? कि मतलब आपको लग रहा है कि यार ये मुझे करना ही पड़ेगा, और मैं अगर ये नहीं करूँगा तो पता नहीं सब कुछ कैसे मैनेज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो आप अपनी प्रॉब्लम को सबसे पहले तो शेयर करो। शेयर करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप अपना अंदर क्या-क्या लेके चल रहे हो, क्या-क्या आप मैनेज कर रहे हो अकेले, आपको ये चीज़ें बतानी होंगी। अब मेबी अपने बड़ों से, अपने लोगों से, क्योंकि यहाँ पर आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, और गाइडेंस आपको कौन दे सकता है? आपके अपने लोग। आपके मेबी बड़े हो सकते हैं, आपके अपने, मतलब जो भी आपके वेल विशर हैं वो। तो बेसिकली क्या है, मे बी आप जो सोच रहे हो कि सब कुछ आप ही के ऊपर है, सब कुछ आप ही को लेके चलना है, मे बी आपकी हेल्प यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल है। आपको सब कुछ अकेले मैनेज नहीं करना पड़ेगा। दे कैन हैंडल इट। मे बी उनके पास में कोई और या तो रास्ता हो, वो जो रास्ता आपको बता सके, या फिर वो खुद से इतने कैपेबल हों कि खुद कुछ टाइम बीइंग वो अपने आप को सँभाल सके। तो आपको टाइम मिल जाए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ नया तलाशने का, ये चीज़ें हैं। या फिर वो आपका बर्डन जो है वो शेयर कर सके। सब कुछ आपको अकेले शेयर ना करना पड़े। तो यहाँ पर कहीं न कहीं व्यूअर्स ये एनर्जी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास अदर ऑप्शन नहीं है, आपके पास में है। बट आपको यही लग रहा है कि यार मुझे सब कुछ अकेले करना है। नहीं, आपको सब कुछ अकेले नहीं करना है बेसिकली। अगर आप अपनी लाइफ में ऑप्शन देखेंगे तो डेफ़िनेटली आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि यार काम में बहुत ज़्यादा बर्डन है, तो आप अपने बॉस से बात करिए, या फिर अपने आस-पास के लोगों से बात करिए, कहीं न कहीं, मेबी किसी तरीके से। ऐसी एनर्जी है, आप अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहे हैं, आप वो उसको शेयर करिए। वैसे बॉस से बात करना तो कहीं न कहीं लगता है यार बॉस क्या समझेगा हमारी सिचुएशन को, तो अपने पेरेंट्स से बात करिए। बॉस नहीं समझ सकते तो मे बी, देखो यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर एक डिप्रेशन की एनर्जी जा रही है, आप अपने आप को डीप डिप्रेशन में पा रहे हो, क्योंकि सब कुछ आपको लग रहा है कि यार मेरे ऊपर ही आ गया है। आप अपने पार्टनर से बात करो, जो आपका पार्टनर है, एज़ ए लवर है, एज़ ए हस्बैंड और एज़ ए वाइफ है। आप उनको अपनी बात बताइए। अगर वो समझते हैं तो वेल एंड गुड है, और अगर सपोर्ट ही नहीं है, फिर आप उसको अकेले बर्डन के रूप में लेके क्या करेंगे? तो ये भी तो है ना, सामने वाले का भी आपके पास साथ में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए।
जहाँ पर आप अकेले नहीं कर सकते, तो वहाँ पर सामने वाले को तो आपका बर्डन शेयर करना ही पड़ेगा। तो ये एनर्जी कहीं न कहीं है व्यूअर, जहाँ पर आपके पास में गाइडेंस आनी ज़रूरी है, और आपका बर्डन मुझे ऐसा नज़र आ रहा है शेयर हो सकता है। सब कुछ आपको अकेले से नहीं करना है। सब कुछ आपको अकेले से नहीं करना है। ये चीज़ें हैं आपके लिए। क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी भी यहाँ पे क्या दिखाती है कि पेन की इंतहा, यहाँ पर अगर हम देखें, तो एनर्जी यहाँ पर यही है कि आप इस सिचुएशन में और ज़्यादा नहीं रह पाएँगे। इसके बाद में आपको किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, या फिर अपने आप को आप फ्री करेंगे इस एनर्जी से। तो जहाँ पे गिव अप करना है, वहाँ गिव अप करना सही भी रहता है। ये ज़रूरी भी होता है सम टाइम। और लेट्स से आपके लिए यहाँ पे क्या आ रहा है? आपने पास्ट को यहाँ पे रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। यानी कि कहीं न कहीं पास्ट में कुछ ऐसा है जो आपके ऊपर अभी भी एक तरह से आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा। आप अपने पास्ट से जुड़े हुए हो, अटैचमेंट है उससे। तो उस अटैचमेंट को यहाँ पे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और अगर आपको लग रहा है कि यार मैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ूँगा या बढ़ूँगी, तो मेरे अपने लोगों को मतलब उससे नुकसान होगा, या उनकी लाइफ़ मतलब प्रॉब्लम में आ जाएगी, या उनकी लाइफ़ कैसे सर्वाइव करेगी। सो डोंट वरी, आपके लिए यहाँ पर एनी ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपको एक्शन लेने के लिए डेफ़िनेटली बोला जा रहा है, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि उनके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आएगा। दे आर सेफ, ठीक है? दे आर सेफ। आपकी सिचुएशन कहीं न कहीं, आप अपनी बातों को शेयर करो, आपकी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। तो यस, ये एनर्जी कहीं न कहीं आप लोगों के लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। यानी आपकी सिचुएशन में जो, अगर आपको लग रहा है कि यार क्या होगा, कहीं मैं बोलूँगी तो बुरा नहीं मान जाएगा, या वो मुझसे दूर तो नहीं हो जाएगा, मुझसे मुँह तो नहीं मोड़ लेगा। तो कह के तो देखो, ऐसा नहीं होता है कि इंसान बुरा मान जाए, मुँह मोड़ ले। सम टाइम कहने से सिचुएशन अच्छी भी हो जाती है, तो आपको कहना चाहिए। और देखते हैं आपके लिए और यहाँ पे क्या मैसेजेस हैं। आपके लिए यहाँ पे व्यूअर्स एक और मैसेज है, वो ये कि कहीं न कहीं आपके पास में थोड़ी हर चीज़ की सेविंग होनी चाहिए। एनर्जी भी आपको अपनी सेव करनी है, राइट? स्पेस भी अपना कहीं न कहीं आपको सेव करना है, टाइम भी आपको अपना सेव करना है, अपनी अपनी लाइफ में मतलब सेविंग है। ओवरऑल आपको अपनी सेविंग के ऊपर ध्यान देना है। देखो, हेल्थ भी खराब नहीं करनी है, लाइफ में थोड़ा पैसा भी होना चाहिए। तो और कहीं न कहीं टाइम भी आपको बचाना है, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने अपनों को भी टाइम दे सकें। अगर आप सारा दिन काम ही करते रहोगे, या फिर सारा दिन एक ही टेंशन को लेके बैठे रहोगे, तो अपनी अपनी फैमिली के साथ में, अपने लोगों के साथ कैसे एन्जॉय करोगे? तो बेसिकली आपको अपनी जो एक हैप्पीनेस है ना, उसको यहाँ पे मेंटेन करने के लिए बोला जा रहा है। ऑब्वियसली मनी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, जो यहाँ पे दिख रही है, तो सेविंग के ऊपर ध्यान दो। मे बी हो सकता है आपके परिवार वाले आपकी इसमें कुछ मदद कर दें, या फिर आप अपनी लाइफ में थोड़ा थोड़ा सेव करो, ताकि आने वाला जो आपको इनसिक्योरिटी रहती है वो आपको नहीं हो इन फ्यूचर। यानी कि आप अपनी लाइफ में सेविंग पे ध्यान नहीं देते हैं, ये भी पूरा कर दो फॉर ए टाइम बिंग, ये भी कर दो, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचते, तो आप उसको भी ध्यान दो। तो ये चीज़ें भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। आप इस तरह से अपनी सिचुएशन से ओवरकम कर सकते हो, क्योंकि ये सिचुएशन तो है। ब्यूटी की एनर्जी आप लोगों के लिए आ रही है, और ये एनर्जी यहाँ पे क्या बताती है? हम्म आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा नेचर से कनेक्ट हो, यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है आपके लिए। सेल्फ केयर के ऊपर भी ध्यान देने के लिए आपको बोला जा रहा है। बेसिकली जो है एनर्जी आपको ये बता रही है कि आप अपने सेल्फ केयर पे ध्यान दो। मतलब सम टाइम हर समय लग्जरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है। अपना खुद का पीस, सुकून, मेंटल जो सुकून है, अपनी बॉडी का जो एक रिलैक्सेशन है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये भी है कि इन सब से ऊपर, एक लग्जरी लाइफ से ऊपर भी ज़रूरी होता है कि आप अपने मेंटल हेल्थ आपकी कैसी है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं और अच्छे से अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके चल पा रहे हैं, क्लैरिटी आपके पास में, और आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, तो ही तो आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो अपने मेंटल पीस पे ध्यान दो। बेसिकली यहाँ पे आउटर बॉडी तो है ही ज़रूरी, लेकिन इसके अलावा कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ जो है मेंटली, वो भी बहुत स्ट्रांगली आपके लिए ज़रूरी है। आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं सब कुछ आपने अपने ऊपर डाल रखा है।
ये ही तो कहीं न कहीं आप गलती कर रहे हो अपनी लाइफ़ के अंदर। तो आपको इन चीज़ों से ओवरकम करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। तो न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ़ में होगी डेफ़िनेटली, ये जो बर्डन आपकी लाइफ़ का डेफ़िनेटली रिलीज़ होगा, लेकिन इसको करने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपने अंदर से पहले तो डर निकालना है कि यार मैं सब कुछ कर रहा हूँ, या फिर मैं अगर मतलब मैंने नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, मैंने अगर कुछ कहा तो वो लोग बुरा मान जाएँगे। तो बेसिकली कहना ही ज़रूरी है, ठीक है? जब तक आप, लेकिन कहने का तरीका आना चाहिए। उसको फ्रस्ट्रेटेड होके कहोगे तो सामने वाला ऑब्वियसली बुरा मानेगा, लेकिन अगर सही वे में कहोगे तो समझेगा भई, क्यों नहीं समझेगा सामने वाला? समझेंगे, ज़रूर समझेंगे। तो कहने का तरीका जो है वो आपको आना चाहिए। उसी के साथ में आपकी लाइफ़ की जो सिचुएशन है वो डेफ़िनेटली ठीक हो जाएगी, हील हो जाएगी, और यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर आपके लिए फिर सॉर्ट आउट होता नज़र आ रहा है। सिक्योरिटी की एनर्जी गाइज़ आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी है, जो कि मैंने अब आपको बताया कि हर चीज़ की अपनी लाइफ़ में कहीं न कहीं कदर करो। जहाँ पर जो इनपुट जितना देना है उतना दो, बाकी का अपनी लाइफ़ में सिक्योर करो। चाहे वो जो भी हो, सब कुछ मैंने आपको अभी बताया ही था। ठीक है? तो ये है वीवर्स रीडिंग आप लोगों के लिए। अगर ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनल रीडिंग के लिए वीवर्स आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर मोर क्लैरिटी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।